एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में खेल रहे थे। नित्य की काम था। अब भगवान कृष्ण और ग्वाल बाल, बलदेव जी, सुदामा आदि सखा नित्य जो है ग्वाल बालों के साथ वन में खेलते थे और गाय चराते थे। ग्वाल बालों के जिम्मे यही काम भी तो था। अब जो है खेल देख करके एक कंस का भेजा दूत, एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य जो है, यह मन में विचार किया कि मैं भी जो है एक ग्वाल बन जाऊंगा और ग्वाल बन के और ग्वालों के साथ मैं खेलने लगूंगा और खेल खेल में ही सारे ग्वाल बालों को मैं वध कर दूंगा। इस बात को कोई जानेगा भी नहीं। दैत्य हमेशा यही समझता है, वह एक दूसरे को वध करने का भाव ही उसके अंदर होता है। यह असुरी प्रवृत्ति है। यह केवल दैत्यों में नहीं, हम लोगों में भी यही असुरी प्रवृत्ति है। सो हे परीक्षित, यही भाव उस दैत्य में भी आ गया। वह भगवान श्री कृष्ण को कमजोर और असहाय समझ करके और वन में आ गया। अब वन में बच्चे खेलने लगे तो दो भाग में बट गए। तो प्रलंबासुर यह सोचा कि भगवान कृष्ण शक्तिशाली हैं तो मैं भगवान कृष्ण के ही दल में मिल जाऊंगा और बलदेव जी के विरुद्ध दल में रहूंगा। अब उस खेल में ऐसा खेल बना के होने लगा कि सब जो जीतने वाले पक्ष को हारने वाला पक्ष अपने कंधे पर बैठा करके और दृष्टि यानी जो उस जगह पर ले जाकर उसे उतारते थे जिस जगह जो है अदृश्य था, जिसको कोई देख नहीं पावे, यानी सारे लोगों की आंखों से ओझल जगह पर उतारते थे। यही खेल था उसमें। अब बलदेव जी और सुदामा जी और तमाम ग्वाल थे और जो है यह प्रलंबासुर भगवान कृष्ण की तरफ से हो गया। खेलते खेलते जब भगवान हार गए, प्रलंबासुर हार गया तो बड़ा खुश हुआ। मन में विचार किया कि अब हम जो है इन लोगों को बैठा लेंगे, लेके चलेंगे और लेकर भाग जाएंगे। अब जो है बलदेव जी को प्रलंबासुर अपने कंधे पर ले लिया। भगवान के कंधे पर सुदामा बैठ गए और लेकर चलने लगे। अब जहां नियति समय था उतारने का, वहां से आगे वह दैत्य जो है लेकर के भगने लगा। वह समझा कि बलदेव शायद बड़े कमजोर हैं। उसको यह पता नहीं था कि यह शेषा अवतार हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को और के जो है बलदेव के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। रामा अवतार में भी लक्ष्मण जी के बिना राम जी कोई काम नहीं कर पाए। विश्वामित्र जी वर भी मांगे थे रामावतार में, कहे थे कि लक्ष्मण अजनुज समेत देहि रघुना था, निश्चर बध में हो बसना था। यानी मैं अनुज के साथ, राम के अनुज के साथ, यानी श्री कृष्ण के भी अनुज के साथ, इन लोगों के बिना जो है दैत्यों का पर विजय पाना मुश्किल है। अब वो लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी मांगे थे। यही जो है गलती कर गया। इसने जो समझा कि लक्ष्मण यह जो है शेषा अवतार बलदेव जी कमजोर हैं, तो बलदेव जी को लेकर अब उड़ने लगा। नियति समय से जब आगे बढ़ने लगा, जगह से जब आगे बढ़ने लगा, तो अब जो है प्रलंबा आगे बढ़ने लगा। लक्ष्मण जी स्वरूप जो है शेषा अवतार श्री जो है बलदेव जी, पहले तो उनको चिंता हुआ कि शायद दैत्य कहाँ ले जा रहा है, घबराए, लेकिन पुनः अपना जो है स्वरूप को याद करके और बलदेव जी जो है शांत हो गए। अब बलदेव जी स्वयं जो है महाबलवान है और आचार्य में ज्ञान में राम के समान है, इसीलिए उनका बलराम नाम पड़ा। और बलदेव जी एक गुस्सा मारे। अब वो दैत्य जो है काले कलर का, उसके जो है कान के बाला चमक रहा था,
उसके हाथों के कंगना चमक रहे थे, पैर के जो है सारे श्रृंगार जो है बलदेव जी को कंधे पर लेकर के उसका स्वरूप जो है अत्यधिक सुंदर मनोहर लग रहा था। जब बलदेव जी एक मुक्का मारे तो वह बेचारा दैत्य जो है छटपटा कर गिर पड़ा, गिरा और गिर के और उसके मुख से खून निकलने लगा और गिर करके वह मर गया। इस प्रकार जो है हे परीक्षित, प्रलंबासुर ऐसे दैत्य जो है को शेष जी ने एक ही मुक्का मारा और उसी से वह उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सो हे बलदेव, जब बलदेव जी जब मारे गए डाले तो उस समय जो है आकाश में जो है देवता पुष्प बरसा रहे थे कि आज जो है इस प्रलंबासुर को श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ बलदेव जी ने आज जो है वध कर डाला। सो ग्वाल बाल भी देख करके बड़े प्रसन्न हो गए कि आज यह प्रलंब, आज हम घोर विपत्ति से आज हम बच रहे हैं। सो हे परीक्षित, प्रलंब अपना जो है आपको बहुत शक्तिशाली मानता था, बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसको भगवान के ज्येष्ठ श्री बलदेव जी एक ही मुक्का मार करके और उसके प्राण को हर लिए। सो इस जीव को जो है भगवान की भृगुटी मात्र का यह जीव है, आज है कल नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण।